पकड़ेंगी। चुनांचे आज हालात इतने खराब हो गए कि पिछले दिनों मेरी नजर पड़ी कि एक मुजफ्फरनगर नाम का जिला उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक शराब खाने में यानी बार में जहां नाच गाना होता है, वहां पे जब पुलिस ने रेड मारा और पुलिस ने वहां पे जब छापा मारा पकड़ने के लिए, तो 50 लड़कियों को पकड़ा और 50 लड़कों को पकड़ा। पकड़ करके पुलिस वाले एक एक करके वैन में बिठा करके लेके चले गए थाने में। हजरात थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, मैं आपको आपकी बात बताऊं। हजरात अब आप जाएंगे नहीं। ये देखिए दस्तार वाले बच्चे हैं, इन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। आलमियत की दस्तार है माशाअल्लाह, ये आलिम बनना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस वक्त मजमा ठाठे मार रहा था और मिंबर शरीफ पर भी उलमा इकराम की कसरत थी, उस वक्त ये काम होना चाहिए था। जरूरत थी हजरत असद इकबाल के पढ़ने से पहले या हजरत असद इकबाल के पढ़ने के फौरन बाद ये काम कर लिए होते। अब तो लोग आए, घड़ी देखे और देख करके निकल गए। चलिए कोई बात नहीं, आप बैठे हैं भैया, आप लोग इन बच्चों का साथ दीजिए। ये बच्चे नहीं हैं, आलमियत की दस्तार है, यानी कौम की अमानत बनने जा रहे हैं। अब ये बच्चे मुसल्ले इमामत को संभालेंगे, ये बच्चे कौम की क़यादत करेंगे, ये बच्चे गुमगश्तगाने राह को पकड़ करके राह हक उनको दिखाएंगे, हिदायत का रास्ता उनको दिखाएंगे। इसलिए ये उलमा है जो आपके सामने एक एक करके अभी आएंगे, मगर थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आपके सामने से हटूंगा और ये बच्चे आएंगे दस्तार वाले। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, 50 लड़कों को पुलिस वालों ने पकड़ा था और 50 लड़कियों को पुलिस वालों ने पकड़ा था। वैन में बिठा करके थाना ले गए थे और थाने में जाकर के लाइन से लड़कों को खड़ा कर दिया, लाइन से लड़कियों को भी खड़ा कर दिया, एक एक करके नाम लिखना शुरू किया। है उत्तर दिनाजपुर के लोगों, जरा सा अपने कलेजे को अपने हाथ में ले लो और लेकर के जो मैं बात बोलने वाला हूं उसको तुम सुनो। अल्लाह अल्लाह, जब लड़कों का नाम लिखना शुरू किया तो 49 यानी 49 लड़के ऐसे थे जो गैर मजहब के थे और एक लड़का मुस्लिम था, उनका नाम उन लोगों ने लिख दिया। अफसोस का मकाम तो है कि एक लड़का बहक गया और बार में चला गया शराब खाने में। अल्लाह अल्लाह, हजरात 49 गैर थे, एक अपना मुस्लिम लड़का था। लड़कों का नाम लिखने के बाद जब पुलिस वालों ने लड़कियों का नाम लिखना शुरू किया तो आपको हैरत होगी, 44 यानी 44 लड़कियां मुस्लिम थी और 6 लड़कियां सिर्फ गैर मुस्लिमा थी। अल्लाह अकबर, जरा सा अंदाजा लगाओ वो किसके घर की बेटी रही होगी, वो किसके घर की बहू रही होगी। आखिर उसके पास कमी क्या थी, आखिर उसको जरूरत क्या थी? क्या मोबाइल में रिचार्ज करवाना था कि पैसे कमाने गई थी? क्या आईफोन उसको चलाना जरूरी था कि वो पैसे कमाने के लिए गई थी? क्या उसको अपने जरूरत के लिए बनाव सिंगार का सामान खरीदना था जिसके लिए वो शराब खाने में जाके नाच रही थी? क्या उसको उम्दा लिबास पहनना था जो अपने बाप और अपने भाई और अपने शौहर की कमाई से वो लिबास उसको नहीं मिल पा रहा था कि उम्दा लिबास बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए गई? मां बहनों, मैं तुमसे मुखातब होकर के ये कहना चाहूंगा, वो किसके घर की 44 बेटियां थी? मुस्लिम के घर की बेटियां थी, जिनके घरों में नमाजें पढ़ी जाती हैं, जिनके घरों में कुरान की तिलावत होती है, जिनके घरों में तस्बीह और तहलील होती है, जिनके घरों की बेटियों को सर पे दुपट्टा रखने का हुक्म दिया गया है, जिनके घरों की बेटियों को सुबह उठ करके कुरान तिलावत करने का पैगाम इस्लाम देता है। आखिर उस घर की बच्चियां आज आप से बाहर क्यों हो गई? उसकी वजह है कि आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारे सामने चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को हम कबूल नहीं कर रहे हैं। अपनी बेटियों को इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं, अपने बेटों को इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं। हम पैदा हुए थे तो हमारा नाम माँ बाप ने इस्लामी नाम रख दिया था, बस हम मुसलमान हो गए। लेकिन मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए, मुसलमान का कैरेक्टर क्या होना चाहिए, मुसलमान को कैसी तहजीब सीखनी चाहिए,
चाहिए, मुसलमान का तमद्दुन कैसा होना चाहिए। आज हमें ये सीखने की जरूरत नहीं, आज हमें सिखाने वाला कोई नहीं। ऐसे आलम में मुझको 1400 साल पहले की वो बात याद आती है जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में औरतें भी आती थी मदीने पाक, मस्जिद नबवी में नव रसूल के पीछे नमाज पढ़ने के लिए। कोई रोकने वाला नहीं था, कोई मना करने वाला नहीं था। सिद्दीक़ अकबर का जमाना आया 2.5 साल का, औरतें आती रही, जमात में शरीक होकर नमाज पढ़ती रही। लेकिन जब फारूक आजम का जमाना आया तो फारूक आजम ने अपने दौरे खिलाफत में ऐलान किया, अब कोई औरत मस्जिद के अंदर आकर जमात से नमाज नहीं पढ़ेगी, बल्कि वो अपने घर में पढ़ेगी और उसको जमात का सवाब मिल जाएगा। औरतों ने उस वक्त कहा था, ऐ फारूक आजम, रसूल ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने नहीं रोका, आप रोक रहे हैं। तो फारूक आजम का जवाब था कि अगर आज के जमाने में रसूल होते तो मेरे रसूल जरूर रोक देते, अगर सिद्दीक होते तो सिद्दीक भी जरूर रोक देते। इसलिए कि अब औरतों की कसरत इतनी हो गई है कि मेरी नजर देख रही है, अगर इसी तरीके से मस्जिद में आने और जाने का सिलसिला मर्दों की तरह औरतों का भी बना रहा तो वो दिन दूर नहीं कि लोग मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि बुराई करने के लिए आने लगेंगे। इसलिए इस दरवाजे को बंद कर देना चाहिए, इस पाप को रोक देना चाहिए, इस सैले रवा को खत्म कर देना चाहिए। चुनांचे उन्होंने खत्म कर दिया। तो मां बहनों, स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़कियों की हिफाजत करो। सिर्फ मोबाइल उनको दे करके आंखें मत बंद कर लो, बल्कि मोबाइल को चेक भी करो। लड़की किससे बात करती है, लड़का किससे बात करता है, मोबाइल का गलत यूज तो नहीं हो रहा है। ये चैलेंज है, चैलेंज, जिस चैलेंज को कबूल करना आज के मुसलमानों के लिए जरूरी है। वरना हम अपने इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान तो करते हैं, इस्लाम जिंदाबाद का नारा तो लगाते हैं, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां आज आपे से बाहर होकर के मुसलमानों के चेहरे पे कालिक पोतने का काम कर रही है। चुनांचे बेशुमार ऐसी रिपोर्टें हैं कि इसी मकरो फरेब के जाल में फंस के हमारे घर की सैकड़ों बेटियां जो गैर के हाथ को पकड़ करके घर छोड़ के चली गई, संसार छोड़ के चली गई, समाज छोड़ के चली गई। और याद रखना, मुस्लिम समाज में जब एक बेटी की शादी होती है तो बेटी का बाप अगरचे इंतजाम करता है, लेकिन वो बेटी अपने बाप की नहीं होती, बल्कि वो बेटी पूरी पंचायत की होती है, पूरे समाज की होती है, पूरी सोसाइटी की होती है, पूरी मिल्लत की होती है। तो इस्लामी घर की बेटी पूरी पंचायत के सर को ऊंचा करती है, लेकिन जिस मुस्लिम घर की बेटी भाग करके गैर मुस्लिम के हाथ को पकड़ के, कॉलेज के दोस्त के हाथ को पकड़ के, ड्राइवर को पकड़ के, रास्ता चलने वाले को पकड़ के मकरो फरेब के जाल में फंस के निकाह कर लेती है, वो इस्लाम से भी दूर हो जाती है, खुद को डूब जाती है, लेकिन मोहल्ले वालों के सर को नीचा कर देती है, खानदान वाले सर उठा नहीं सकते। ऐसे में नौजवानों, हिम्मत करो, सिर्फ जलसा न करो, सिर्फ नारा न लगाओ, बल्कि अपने इलाके में, सोसाइटी और समाज में बहू बेटियों की हिफाजत का भी कदम उठाओ। इसलिए कि जिस घर में, जिस खानदान में खानदान वाले बच जाते हैं, खानदान वालों का दीन भी ऊंचा होता हुआ नजर आता है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हमारे सामने ये चैलेंज है। आओ उस चैलेंज को कैसे कबूल किया जाए। हम एक चैलेंज हो तो उसका रोना रोएं, हमारे सामने तो हजारों चैलेंज है। ये उत्तर दिनाजपुर मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और इस उत्तर दिनाजपुर में एक नहीं अनेक जलसे होते हैं। हर गांव में छोटे बड़े मदरसे हैं, हर मस्जिद में सुन्नी इमाम हैं। रास्ता चलते हुए सुन्नी इंसान टोपी दाढ़ी वाला नजर आ जाता है, लेकिन जरूरत है कि इस्लाम को पहचानो, इस्लाम के हुस्न को पहचानो, इस्लाम की खूबी को पहचानो। माँ बहनों, घरों में सुबह उठ करके तुम कुरान पाक की तिलावत करो, नमाज फज्र की अदायगी करो, फिर उसके बाद तुम खाना बनाओ तो देखो फिर खाने में बरकतें कितनी होती हैं। अपने शौहर के हक में दुआ करो, देखो शौहर की कमाई में कितनी बरकतें होती हैं। अपने मरे हुए मुर्दे जो खानदान के
गुजर गए, उनकी मगफिरत की दुआ करो। गैर दुआ करेगा, दुआ तो है, लेकिन अपनों की दुआ में जो चाशनी है वो गैरों की दुआ में नहीं है। दुआ करो। आओ मैं आपको दिखाता हुआ गुजरो। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल, जिनका जमाना बड़ा पुरखतर जमाना था, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, उलमा तशरीफ रखते हैं। मैं इन लोगों की मौजूदगी में एक मसला बताता हूं, और मसला बता करके मैं एक बात वाजे करना चाहता हूं। इजाजत है आपकी तरफ से? अरे बोलिए भाई, इजाजत है आपकी तरफ से? प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम मुझे लेने के लिए गए थे, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह खालिक है जिसने पैदा किया, और पूरी दुनिया मखलूक है कि अल्लाह ने पैदा किया? जमीन मखलूक, आसमान मखलूक, बैठ जाइए, बैठ जाइए हजरात, और 10 मिनट मेरी तकरीर सुन लीजिए। सुन लेंगे भैया? अरे बोलिए, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, हजरत तशरीफ ले आए, हजरत का इंतजार था। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, खुदा ने जमीन पैदा किया, जमीन मखलूक। आसमान पैदा किया, बोलते जाइए, आसमान भी मखलूक। फरिश्तों को खुदा ने जन्म दिया, फरिश्ते ही मखलूक। नबियों को खुदा ने पैदा किया, नबी भी मखलूक। हमको और आपको पैदा किया, हम भी मखलूक। यानी खुदा ने जिन जिन चीजों को पैदा किया सब मखलूक हैं, और पैदा करने वाला खालिक है। यही है ना भैया? अरे बात समझ आई हमारी? पहाड़, अब आप बोलिए, पहाड़ मखलूक है? अरे बोलिए पहाड़। दरिया, अरे बोलो। हवा, आग मखलूक है। सारी चीजें मखलूक है, अकेले खुदा की जात खालिक है। यही है ना? खुदा खालिक है और कुल कायनात मखलूक है। लेकिन हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल का जमाना है, वक्त के बहुत बड़े इमाम हैं। उनके जमाने में जालिम बादशाह हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल को बुलाता है, और बुला करके कहता है कि इमाम साहब, कुरान पाक के बारे में आपका क्या इरादा है, और कुरान पाक के बारे में क्या इल्म है, बताइए कि ये मखलूक है या नहीं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते नहीं, कुरान मखलूक नहीं है। कुरान, बोलो बोलो कुरान, ये उलमा जानते हैं, कुरान मखलूक नहीं है, कुरान खुदा की सिफत है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये एक इल्मी बात मैंने आपसे कही। कुरान मखलूक नहीं है, खुदा का कलाम है। मखलूक का माना जो नहीं था फिर हुआ। अगर कुरान को भी आप मान लोगे कि कुरान मखलूक है, तो पता ये चला कुरान पहले नहीं था, बाद में हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है। कुरान खुदा का कलाम है, तो खुदा हमेशा से है, तो उसका कलाम भी हमेशा से है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। उसका कलाम भी हमेशा से है। ये और बात है कि बाद में हमको मिला, आपको मिला, इनको मिला, उनको मिला। हजरात मिला बाद में, लेकिन मखलूक नहीं है। जालिम बादशाह कहता रहा, ए इमाम साहब बोलिए खुद कुरान मखलूक है। इमाम साहब कहते रहे नहीं, वो कहता रहा मैं मारूंगा। इमाम साहब ने चैलेंज कबूल किया, मार बर्दाश्त कर लूंगा, का जेल में डाल दूंगा, का चैलेंज कबूल, जेल में चला जाऊंगा, कोड़े बरसाऊंगा, का चैलेंज कबूल, कोड़े खा लूंगा, तुझको सूली पे लटका दूंगा। बादशाह कह रहा है जालिम, इमाम साहब चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। जरा सोचो तो सही, थोड़ी देर में हमारी और आपकी नीयत बदल जाती है, इरादा डगमगा जाता है, ऑल फॉल बक देते हैं। क्या हमारी और आपकी जान जान है? इमाम अहमद इब्ने हंबल की जान जान नहीं है, उनकी भी जान जान है, लेकिन मारने की धमकी इमाम साहब कबूल कर रहे हैं। उनको जेल पे डालने की धमकी दी जा रही है, इमाम साहब कबूल कर रहे हैं। हालात ऐसे बन गए कि जिस वक्त जालिम बादशाह के सामने इमाम अहमद इब्ने हंबल खड़े होकर तकरीर कर रहे थे और कह रहे थे, नादान, कुरान मखलूक नहीं है,
कुरान खुदा का कलाम है, खुदा की सिफत है, उसको तुम मखलूक नहीं कह सकते। तो इमाम अकेले नहीं थे, बल्कि 40,000 लोग इमाम के पीछे खड़े थे और नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि इमाम साहब फिक्र मत कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, आपको जो तकरीर करनी हो कीजिए। इमाम साहब अड़े रहे, जालिम बादशाह कहता रहा नहीं मखलूक मानो, इमाम साहब कहते रहे नहीं। तो जालिम बादशाह ने अपने कारिंदों को भेज करके इमाम साहब की गिरफ्तारी करवा लिया। और जब इमाम साहब को गिरफ्तार करने के लिए लोग आए तो 40,000 का मजमा टूट गया। अब सब लोग भागे, सिर्फ 400 लोग नजर आए जो इमाम साहब के साथ साथ थे। हालात ऐसे बन गए कि जब इमाम साहब को लेकर के जेल के सल्लाखों के पीछे डाला गया था तो उस वक्त 400 लोग थे, लेकिन जेल के दरवाजे पर पहुंचते पहुंचते सब लोग पीछे हो गए। अब इमाम अकेले हैं, सबको अपनी जान की परवाह हो गई, अपनी जान की फिक्र हो गई। हजरात यहां पर ठहर करके मैं आपको करबलाए मुअल्ला का वो दास्तान सुनाना चाहता हूं जो करबलाए मुअल्ला में जाने वाले सरकारे हुसैन के